नाउ हमारे जो एनिमल टिश्यू का लास्ट टिश्यू बच गया है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो नर्व सेल्स का पूरा हमारे बॉडी में नेटवर्क है, जो मेन काम करता है हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करने का। बच्चों हम लोग कोई भी मैसेज अपने इन्वायरमेंट में कैसे लेते हैं? थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, आइदर फ्रॉम आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। तो ये सारे सेंस ऑर्गन जो है हमारे नर्व सेल से अटैच है। न्यूरॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक न्यूरॉन जो इसका फिगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, तो ये न्यूरॉन का पूरा नेटवर्क क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन से लेकर हमारे ब्रेन तक है, जो कैरी करके लाता है मैसेज और हमारे ब्रेन में छोड़ता है। इसको हम लोग सेंसरी नर्व कहते हैं। और फिर ब्रेन सोचता है, समझता है और उसके अकॉर्डिंग हमें मैसेज करता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो दूसरा नर्व का नेटवर्क फैला हुआ है हमारे पूरे मसल सेल तक, और ये जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, तो उसको हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये नर्व सेल्स का जाल पूरा हमारे बॉडी में फैला हुआ, और ये जो न्यूरॉन के पूरे नेटवर्क बने हुए हैं न्यूरॉन के सेल्स को, इसको हम लोग एक साथ कहते हैं नर्वस टिश्यू। सो इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन द आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मैसेज भेजने के लिए ये स्पेशलाइज्ड है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑल आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये तीनों कंपोज करके हमारे पूरे नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नर्वस टिश्यू। तो एक है, अगर हम लोग सिंगल सेल की बात करें तो ये एक न्यूरॉन कहलाता है, और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा, ये सिंगल सेल है और हमारे बॉडी में सबसे लंबा सेल है ये। इसका ये जो पार्ट है बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, और इससे बहुत सारे निकले हुए ब्रांचेस है जिसको हम लोग जानते हैं डेंड्राइट्स के नाम से। ये जो लंबा सा शीथ है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, जो कवर है माइलिन शीथ से, और ये जो नोड्स बना है जिसको हम लोग बोलते हैं रोड ऑफ रैनवियर, और ये है नर्व एंडिंग जिसको हम लोग टर्मिनल ब्रांचेस भी कहते हैं। तो बच्चों कहीं से भी सेंस ऑर्गन से अगर हम लोग मैसेज को ले रहे हैं और ब्रेन तक ला रहे हैं, तो ब्रेन में डेंड्राइट्स में मैसेज सबसे पहले एक नर्वस टिश्यू में, एक न्यूरॉन में मैसेज कहाँ से एंटर करता है? डेंड्राइट्स के थ्रू, और तब आता है ये कहाँ? सेल बॉडी में, और फिर एक्सॉन के थ्रू होता हुआ पहुँच जाता है टर्मिनल ब्रांचेस में या नर्व एंडिंग में। यहीं पर दूसरा न्यूरॉन टिश्यू क्या कर रहा है? मौजूद है, और इसका डेंड्राइट्स क्या करेगा? यहाँ से मैसेज को लेगा, मीन्स मैसेज हमेशा डेंड्राइट्स टू नर्व एंडिंग की ओर चलेंगे, और यहाँ से जो मैसेज ट्रांसमिट होगा, यहाँ पर एक एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल पाया जाता है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी हम लोग कहते हैं। केमिकल के फॉर्म में मैसेज को ट्रांसफर कर देता है डेंड्राइट्स में, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिनैप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, या फिर सिनेप्टिक नोड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर ये डेंड्राइट्स कैरी करता है मैसेज, एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग में छोड़ देता है। तो यहाँ पर एक सेल बॉडी में एक निसिल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, जो बाकी के पार्ट्स में एब्सेंट होते हैं। तो मैसेज ट्रांसफर कहाँ होगा? थ्रू डेंड्राइट्स टू द नर्व एंडिंग, और दूसरा सेल क्या करेगा? यहाँ से मैसेज रिसीव करेगा दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो गैप बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक गैप, और ये कहलाता है सिनैप्स। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे सेंस ऑर्गन से पहले मैसेज मैं बोल रही हूँ कि ब्रेन में जाता है, तो सेंस ऑर्गन में कौन सा पार्ट अटैच होगा न्यूरॉन का? डेंड्राइट्स अटैच होता है, ठीक है। ये आया, मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाया। अब ब्रेन से फिर मैसेज को लेकर निकलेगा हमारे बॉडी पार्ट्स, मसल्स में। तो निकलेगा तो इधर से ही, डेंड्राइट से होकर ही निकलेगा। तो हमारे मसल्स में जो पार्ट अटैच है नर्व का, वो है नर्व एंडिंग, जो फाइनल हम लोग को मैसेज देता है कि हम लोगों को क्या करना है। जैसे कि घर पर अगर हाथ पड़ा तो हम लोग तुरंत हाथ को खींचते हैं, तो क्योंकि क्या है? अटैच्ड है सारे मसल्स, न्यूरॉन, सारे नर्वस टिश्यू अटैच है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हाथ को खींच लेते हैं। तो ये है क्या? हमारा नर्वस टिश्यू जो पूरे मैसेज को ट्रांसमिट करता है हमारे बॉडी में, और हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर टिश्यू खत्म होता है बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी ही मिलेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप लोग कमेंट कीजिए।
मेरे सारे वीडियो क्लास 9 क्लास 10 के बायो के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 मिल जाएंगे, आप देखकर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।